तो हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है इन्वायरमेंट। ये क्लास 7 का जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो फिर चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको एक स्टोरी दी गई होगी। इसमें बताया गया है एक रवि है, एक बच्चा का नाम है रवि, और वो गर्मियों की छुट्टी के बाद आता है जब स्कूल। तो जब गर्मियों की छुट्टी पहले वो खेलता था ग्राउंड में। वहाँ पे घास उगी थी, तितलियाँ थे, बहुत सारे थे। जब वो गर्मियों की छुट्टी के बाद आता है तो देखता है कि वहाँ पे बिल्डिंग का काम चल रहा था। तो इस कहानी से हमें ये पता लगता है कि इन्वायरमेंट भी बदलता रहता है। तो फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट नेचुरल इन्वायरमेंट, सेकंड ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, थर्ड ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इन्वायरमेंट है क्या। तो फिर इन्वायरमेंट ये होता है द प्लेस, people, thing and nature that surround any living organism is called environment। मतलब environment पे, इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं, प्लेस है, पीपल है, थिंग है, नॉन लिविंग है, लिविंग बीइंग है, नेचर है, ट्री है, एनिमल है, ये सब इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के अंदर आता है। तो फिर अब जानते हैं एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट का मतलब है अगर इस वर्ल्ड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं वो बायोटिक कंपोनेंट में आएंगे। एग्जांपल में ले रहे हैं प्लांट और एनिमल्स। और जो एबायोटिक कंपोनेंट है वो इस दुनिया में जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं वो सब एबायोटिक कंपोनेंट में आएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं लैंड्स। तो फिर आइए हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा नेचुरल इन्वायरमेंट। अब आपसे पूछें नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है। तो नेचुरल इन्वायरमेंट ये है जहाँ पे लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल रहते हैं उसे नेचुरल इन्वायरमेंट कहता है। ये यहाँ पे दी गई है डेफिनेशन इसकी। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। ये होता है इसका सही मतलब जहाँ पे लैंड है, वाटर है, एयर है, प्लांट है और एनिमल है, सब रहते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर गिने जाते हैं। और नेचुरल इन्वायरमेंट में बहुत तरीके से पाए जाते हैं, जैसे कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर। ये 4 तरह के कंपोनेंट हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर वो होते हैं जहाँ पे आप अभी खड़े होंगे, जहाँ पे बिल्डिंग्स खड़ी होती हैं। मतलब ये एक सॉलिड क्रस्ट है, सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। जैसे कि लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर समझिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर अब जैसे कि जहाँ पे भी वाटर क्लूड है, जैसे कि अगर हमने एक बोतल में भरा पानी, वो भी हाइड्रोस्फीयर में माना जाएगा। इस दुनिया में जहाँ पे भी पानी है वो हाइड्रोस्फीयर में गिना जाएगा। अब आते हैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं रिवर, लेक, सीज, ओशियंस, ये सब हाइड्रोस्फीयर में गिने जाएंगे। अब आते हैं एटमॉस्फेयर पे। एटमॉस्फेयर जहाँ पे
हवाएं चलती हैं, हवाएं तो बहुत जगह चलती हैं, पर हवाएं चलती हैं मतलब एटमॉस्फेयर एक थिन लेयर है एयर्स का, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब अधिक गैसेस और डस्ट रहते हैं, टेंटाटिकल्स भी रहते हैं। और एटमॉस्फेयर एक ग्रेविटेशनल फोर्स को होल्ड करता है। अब आते हैं बायोस्फीयर। प्लांट एंड एनिमल्स किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। मतलब प्लांट और एनिमल किंगडम, प्लांट्स के प्रजाति और एनिमल्स के प्रजाति मिल के बनाते हैं बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। मतलब वो जीव स्थल बनाते हैं, रहने लायक दुनिया। अब आते हैं इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम वो होता है, इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ ईच अदर एंड with the physical and chemical factor of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material। मतलब ये एक सिस्टम फॉर्म्ड हो रहा है, मतलब एक तरीके के खिंचाव लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं, वो फिजिकल और केमिकल फैक्टर को इन्वायरमेंट कह रहा है, और वो सब अपने लिंक्ड को ट्रांसफ़र कर रहे हैं और एनर्जी और मटेरियल्स को भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो फिर हो गया, समझ गए। अब आता है हमारा ह्यूमन इन्वायरमेंट। अब ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है? ह्यूमन इन्वायरमेंट वो होता है जहाँ पे आप रह रहे हैं, आपके रिलेशनशिप ह्यूमन इन्वायरमेंट, ग्राउंड, बिल्डिंग्स और आयरन और जो ह्यूमन मेड हैं वो सब ह्यूमन इन्वायरमेंट पे आएंगे। जैसे कि ये ह्यूमन मेड और ह्यूमन, ये सब ह्यूमन इन्वायरमेंट पे आएंगे। जैसे कि बिल्डिंग इंसानों ने बनाई, पार्क्स इंसानों ने बनाए, ब्रिज इंसानों ने, रोड इंसानों ने बनाए, इंडस्ट्रीज़, मॉन्यूमेंट्स ये सब इंसानों ने बनाए। और इसमें से इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशनल, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल सिचुएशन ये सब इंसानों ने बनाए। तो ये सब होंगे ह्यूमन इन्वायरमेंट या ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में माना जाएगा। तो फिर प्लीज़ अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाय बाय।